नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी केतु खाना नंबर 6 के बारे में। केतु खाना नंबर 6 में जब होता है तब इसकी अच्छी और बुरी हालातों का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम हालातों को समझे, हमें ये पता होना चाहिए कि केतु हमारे जीवन में क्या दर्शाता है। देखिए, सबसे पहले केतु को समझे। केतु आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, सर्वाइकल बोन्स हैं, या फिर जो है पेशाब की संबंधी जो दिक्कतें हैं, या फिर पेशाब का रास्ता है, आपके टखने हैं, आपका पैरों की हरकत है, यानी कि जो चलना फिरना होता है वो केतु से देखा जाता है। दो रंगे पत्थर, छिपकली, गधा, सूअर और चूहा, ये सब केतु से देखे जाते हैं। लाल दो रंगी पत्थर, अगर दो रंग का कोई कीमती पत्थर होता है जैसे कि लहसुनिया या फिर जो है सुलेमानी हकीक वगैरह, तो वो भी केतु से ही देखा जाता है। कंबल की हम बात करते हैं, काला सफ़ेद कंबल जो होता है वो भी केतु की देन है। केला केला फल जो होता है वो भी केतु का ही जो है कारक वस्तु है। नाना खानदान यानी कि नानकों का घर, नाना वगैरह, मामा वगैरह, पैर के टखने की और ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा जो केतु खटाई को भी रिप्रेजेंट करता है, खालिस खटाई यानी कि इमली वगैरह, वो भी केतु से ही देखी जाती है। अब केतु की हालात को हमें समझना है कि केतु मंदा कब होगा। देखिए, केतु मंदा कब होता है। केतु मंदा होगा बृहस्पति की कंडीशन पे। अगर मान लीजिए आपके टेबे में बृहस्पति मंदी हालात का है, मंदे खानों में बैठा हुआ है, या फिर उसकी जड़ में कहीं ना कहीं मंदे उसके ग्रह बैठे हुए हैं, दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं, तब इस केस में जो है बृहस्पति मंदा होगा। और बृहस्पति मंदा होगा तो केतु भी मंदा होगा। अगर मान लीजिए केतु मंदा है तो आपको जो चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें जानदार और बेजानदार चीज़ें, उनसे संबंधित आपको जो है दिक्कत रहेंगी। यानी कि आपका मामा खानदान दिक्कत रहेगा, आपके ननिहाल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी, आपको पेशाब, हड्डी, मूत्र, स्किन संबंधी कहीं ना कहीं दिक्कतें रहेंगी। आपके सुनना सुनाना भी केतु से देखा जाता है, यानी कि दूसरों की सलाह से आप बर्बाद होंगे, दूसरों की सलाह आपकी खराब रहेगी। केतु लड़का भी है, यानी कि लड़का यानी कि आपकी संतान और आपके बीच में कहीं ना कहीं दिक्कतें रहेंगी। संतान होने में कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। अगर संतान मान लीजिए है भी है और केतु आपका मंदा है, तो संतान के साथ एक संबंध जो पिता और पुत्र के होते हैं वो भी कहीं ना कहीं खराब होते हैं। यानी कि ओवरऑल जो चीज़ें दर्शाती हैं वो ये कहती हैं कि आपकी संतान नालायक हो। अब इसके अलावा बुध और शुक्र का भी रोल आ जाता है कि अगर मान लीजिए बुध भी जो है खाना नंबर 6 में केतु के साथ में है, तब यहाँ पर केतु की हालात अच्छी हो जाएगी। अगर मान लीजिए शुक्र भी कहीं पर टेबे में आपके अच्छी कंडीशन का है, अच्छी स्ट्रेंथ का है, तब इस केस में भी केतु की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। मगर केतु और शुक्र का आपस में खाना नंबर 6 में होना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देता है। ऐसे केस में जो है शुक्र केतु यानी कि अपनी ही सेक्सुअल जो है प्रॉब्लम्स, यानी कि शारीरिक नुक्स, यानी कि शरीर में कहीं ना कहीं कमजोरी रह सकती है, औलाद पैदा करने में दिक्कतें रह सकती हैं। अगर केतु खाना नंबर 6 में है और चंद्र भी साथ में आ जाए तो माता के ऊपर दिक्कतें आती हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर दिक्कतें आती हैं, अपनी उम्र भी यहाँ पर जो है प्रभावित होती है। केतु अगर मंदा हो तब इस केस में इंसान की बेमतलब की यात्राएं होती हैं। बेमतलब के अगर वो मान लीजिए कहीं पे ट्रैवल करता है किसी काम काज को लेकर भी, तो वो कहीं पर भी उसके सफल नहीं होते हैं। यानी कि यात्राएं, अगर कोई उसका जॉब ऐसा है जो यात्राओं से संबंधित है, तो उसमें उसको सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि केतु मंदा जो है उसको वो जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए यात्राओं से वो कहीं नहीं होने देता है। यहाँ तक कि जो है ऐसे लोग मंदे केतु वाले फालतू की व्यर्थ यात्राएं करते दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको घूमना फिरना ही पसंद है, घर में टिक के बैठ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मंदे केतु की वजह से उनकी पैरों की हरकत जो है बेमतलब में ही उनको घुमाती ही रहती है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर किसी का केतु मंदा है और छठे खाने में ऐसी कंडीशन बन रही है कि केतु मंदा है, शुक्र बुध की कहीं से भी हालात ठीक नहीं है, बृहस्पति भी मंदा है, तब इस केस में आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कुत्ते काटते हैं, यानी कि कुत्तों के काटने का वो शिकार होते हैं। तो जिनका केतु मंदा है उनको कुत्तों से भय रहता है, कुत्ते उनको काटते हैं, कुत्ते उनके पीछे पड़ते हैं और कुत्तों से उसको काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। केतु खाना नंबर 6 का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मामा खानदान, माता के भाई, अगर हम बात करें माता के भाई जो कि आपके मामा हुए, मामा खानदान पर ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लेकर आता है। मामा खानदान यहाँ पर उजड़ते हैं, मामा लोग परेशानी में रहते हैं, और कई बार यह यहाँ तक कि देखा गया है कि माता भी परेशान रहे, माता परेशान रहे। इसके साथ साथ केतु खाना नंबर 6 का मंदा जो है आपको चमड़ी, मूत्र या फिर हड्डी संबंधी दिक्कतें देता है। अब केतु खाना नंबर 6 में है तो उसके उपाय भी हमें समझ लेने चाहिए। सबसे पहला उपाय तो यह है कि आप काले कुत्ते की सेवा करें, काला कुत्ता आप पाल सकते हैं। इसके साथ साथ केतु
को कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा की मदद ली जाती है, यानी कि पैरों के दोनों अंगूठों में आप सफ़ेद सिल्क का धागा यानी कि रेशम का धागा बांध सकते हैं, चांदी के छल्ले भी पहन सकते हैं। अब जो है केतु को हम जो है चंद्रमा के अलावा बृहस्पति की भी मदद यहाँ पे दे सकते हैं। बृहस्पति की मदद देने के लिए आप कानों में सोना पहनिए और दूध पीते हैं जब आप, तो दूध को उसके अंदर सोने की सलाख यानी कि सोने की रॉड होती है, छोटी सी बन जाती है, उसको पहले आप गर्म कीजिए, गर्म करके दूध में डुबाइए और उसको पीते रहिए, यानी कि आप बृहस्पति की मदद ले रहे हैं। बृहस्पति की मदद लेके हम केतु को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा आप स्वर्ण भस्म यानी कि सोने की जो भस्म मिलती है मार्केट में, वो भी आप सेवन कर सकते हैं, उससे भी आपका केतु यहाँ पे प्रबल होता है। अब आपकी औलाद कहीं पर आपको मंदी नज़र आ रही है, आपकी औलाद संबंधी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो उस केस में जो है 43 डेज लगातार 3 केले आप जो है मंदिर में दान करिए और साल में एक बार जो है काला सफ़ेद कंबल, ब्लैक एंड वाइट कंबल जो है आप मंदिर में शनिवार के दिन दान करते रहिए। आप सोना ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति के फल को हमें, बृहस्पति के जो है असर को हमें मजबूती देनी है ताकि केतु यहाँ पर मजबूत हो सके। सोना आप ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए। बाएं हाथ की अनामिका उंगली में या फिर जो है तर्जनी उंगली में आप सोने की अंगूठी पहन के रखिए, इससे भी बृहस्पति को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलती है। तो इनडायरेक्टली जो सपोर्ट मिलेगी वो आपके केतु को ही मिलेगी। जो लोग कान छेदन करवाने के शौकीन होते हैं, वो कानों में सोना पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए ये उपाय बिल्कुल ही अच्छा है और ये उपाय वो कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की मदद, कान जो है हमारे केतु को दर्शाते हैं और बृहस्पति यानी कि सोना, अगर आप कानों में सोना पहनते हैं तो यहाँ पर आप मंदे केतु के असर से बच सकते हैं। इसके अलावा आप जो है पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं, सोने में बनवा के तर्जनी उंगली में आप, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में आप पहनिए। इससे जो है बृहस्पति के फल को मजबूती मिलेगी और केतु यहाँ पर जो है नेगेटिव जो आपके टेबे में हो रहा था उससे भी आपका बचाव होता रहेगा। अब सुनिए काम की बातें। देखिए, केतु जब मंदा होता है तब इंसान को कहीं ना कहीं पैरों की हरकतें यानी कि उसकी जो पैर टिकने की एक बात होती है, कई लोग टिक ही नहीं पाते हैं एक जगह से, तो वो केतु मंदा ही करवाता है। अब केतु मंदा होता है तो ऐसे लोग दूसरों की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हिदायत ये दी जाती है कि भैया दूसरों की बात तो सुनो, पर उसको थोड़ा दिमाग में घुलाओ मिलाओ, अच्छी तरीके से सोचो, सोच विचार कर ही आगे बढ़ो। एक आदमी की सलाह से कभी ना बढ़ें आगे। और सबसे पहले आपको सलाह अगर कोई देता है तो ये 3-4 जगह से आप कंफर्म करें कि आपको ये एक्शन लेना है, आपको ये काम करना है कि नहीं। क्योंकि मंदा केतु जो होता है आपको दूसरों से गलत सलाहें दिलवा देता है, गलत एडवाइस आपको मिल जाती है। अगर केतु अच्छा होगा तो दूसरों की सलाह यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा वरदान सिद्ध होती हैं। तब इस केस में जो है हमें ये देखना है, केतु मंदा है तो हमें थोड़ा संभलना है। केतु अगर मान लीजिए अच्छा है तो दूसरों की सलाह आपको और ज़्यादा अच्छा बनाएगी। तो केतु की हालातों को बहुत ज़्यादा हमें समझ के चलना पड़ता है। केतु के लिए हमें कुत्तों का तिरस्कार नहीं करना है, कुत्तों को नहीं मारना है, कुत्तों से जो है प्यार की भावना अंदर जगाइए, उनकी सेवा करिए। अगर हो सके तो कहीं पर कुत्ता अडॉप्ट कर लीजिए, कहीं पर डॉग शेल्टर होते हैं वहाँ पे अडॉप्ट कर लीजिए। अगर आपकी सिटी में ये फैसिलिटी नहीं है, ये डॉग शेल्टर नहीं है, तो कुत्ते तो नॉर्मली हर जगह पे मिल जाते हैं। कहीं पर भी आप उनको खाने की वस्तु दीजिए, मतलब उनको दें और उनकी जो है एक ब्लेसिंग्स लें। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हमें अपने तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें आजू-बाजू में भी देख कर चलना है कि हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे। यही लाल किताब हमें सिखाती है कि अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाइए, अपने मन और अपने शरीर को बदलने के लिए हम ये चेंजेस लाके बहुत से चेंजेस अपने साथ-साथ और अपने साथ-साथ जुड़े लोगों के जीवन में भी ला सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।